फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज चलतु ओडिया पेडागोची आउ किसी क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा स्टार्ट करिए। वीडियोटी पूरा देखो, भल लगे लाइक करूँ, शेयर करूँ, सब्सक्राइब करूँ। चलतु आजिकार सेक्शन आरंभ करवा। मातृभाषा शिशु मानक एक हजम रस, ए उक्ति किए कही? तो आम प्रथम क्वेश्चन आंसर कौन? सी रवींद्र ठाकुर। रवींद्र ठाकुर हूँ कौन कही कि मातृभाषा शिशु मानक एक हजम रस। तापर शिशुर एकांत निजर किए? शिशुर एकांत निजर किए है ता मातृभाषा है तार निजर। भाषा नथिले मनीषर केउं कार्य विकास होई न थांता। 3 नंबरटा ताने कौन हम? चिंता और चेतना। 4 नंबर भाषा मनीष को क्या सहित जोड़े? क्या सहित जोड़े ना परिवेश सहित। कहीं आम भावर जो आदान प्रदान करवा सीटा क्या द्वारा? परिवेश लोक सहित कथा क्या द्वारा? भाषा शिखी सीना आम कथा। तापर देखो 5 नंबरटा। 5 नंबर है कौन? भाषा शिक्षण पाई शिक्षाविद माने केतोटी दक्षता स्थिर करिसेंती? केतोटी दक्षता स्थिर करछंती? 9टी दक्षता स्थिर करछंती। 6 नंबर उच्च प्राथमिक स्तर रे आमे गोटे पिला ठारू अति कम रे भाषार केउं दक्षता, एटा दक्षता सांग माने दक्षिण लिखि देछि, दक्षता आशा करिबा। केउं दक्षता आमे आशा करिबा ना? शुद्ध लेखिबा आ शुद्ध पढ़िबा। उच्च प्राथमिक स्तर रे मातृभाषा शिक्षण पाई शतकड़ा केते भाग समय निरूपित होईछि? केते भाग समय निरूपित होईछि? 14 भाग, 14%। शिशुर भाषा संपर्क में बोध ज्ञान आहरण कौशल केउं दक्षतारू जानी हुए? श्रवण आ पठन दक्षतारू। तापर देखंतु केउं भाषा उपयोगर दिग नुहे? केउंटी भाषा उपयोगर दिग नुहे? केउंटी ना सृजनात्मक दिग। भाषा शिक्षण को आनंदमय करबा पई काहार साहाय्य नेबा? भाषा शिक्षणटा भल लागिबो बा आनंदमय करिया पई आमे काहार साहाय्य नेबा? लोकगीत आ परिवेश प्रणाली। भाषा शिक्षा पई प्राथमिक स्तर रे केउं दक्षता उपरे गुरुत्व दिया जाए नाही? केउं दक्षता उपरे दिया जाए ना? 11 नंबरटारे व्यावहारिक व्याकरण। शिक्षादान किपरि सफल हुए ना? सामग्रिक भाव में शिक्षा दिगले मातृभाषा शिक्षादान सफल हुए। गोटे पिला अष्टम श्रेणी उत्तीर्ण होगा केते शब्द जानथिबा दरकार? से 8000 शब्द जानथिबा दरकार। औपचारिक व्याकरण और व्यावहारिक व्याकरण मध्य मौलिक प्रभेद कौन? व्याकरण नियम को भाषा प्रयोग करबा। धारणार बोधगम्यता कहले कौन बुझा जाए? भाषा को भल भाव में बुझीपर और कहीपर। भाषा शिक्षण सर्वप्रथम दक्षता कौन? शुणिबा। केउं शिक्षण भाषा पाई विशेष उपयोगी? केउं शिक्षण? स्व शिक्षण, निजे निजे शिखिबा। पिला मानकर बोध शक्तिर विकास पाई जेउ पठन करा जाय ता कोन कुआ जाय? तात्विक पठन कुआ जाय। पिला मानक ज्ञानर अभिवृद्धि पाई जेउ पठन करा जाय ताको कोन कुआ जाय? ना व्यापक पठन। तापर देखंतु व्यापक अध्ययन पाई केउंटी आवश्यक? ना उपयुक्त पाठागार। व्यापक अध्ययन करिथिबा पिला तात्विक अध्ययन करिथिबा पिला ठारू केउथिरे अधिक थाए? ज्ञान और बुद्धि रे बेसी थाए। केउं शिक्षादान फल रे शिक्षार्थीर शब्द ज्ञान बढ़ते? ना गद्य शिक्षादान फल रे। शिक्षादान पाई केतोटी सोपान अनुकरण करा जाय? केतेटा? 3टा सोपान अनुकरण करा जाय। तापर आसला गद्य शिक्षादान रे छात्र छात्री माने केउं स्तर रे नीरव पठन करिबा को दिया जाय? केउं स्तर रे शब्द अनुशीलन परे। प्रथम आम शब्द कर दो, तापर हूँ गद्य पठन रे कौन करा जाए? ना नीरव पठन करते दिया जाए। आनंद उपभोग केउं शिक्षादान प्रधान लक्ष्य? पद्य शिक्षादान। नंबर क्वेश्चन देव पद्य शिक्षादान रे उपस्थापन सोपान रे शेष भाग रे रसानुसारणी आवृत्ति करने को दिया जाए कहीं? ना रस और छंदस आवृत्ति करने को कविता को बुझिबा। शिक्षादान सफल होइछि बोली शिक्षक किपरि जानिबे? प्रयोग प्रश्न पचारे। तापर देखो मातृभाषार द्रुत पठनर अभ्यास कराइबा केउं शिक्षादानर लक्ष्य? केउं शिक्षादानर लक्ष्य? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी अतिरिक्त साहित्य। अतिरिक्त साहित्य शिक्षादान रे शब्दीकरण शब्दार्थीकरण उपरे काहेकि गुरुत्व दिया जाए नहीं? काहेकि दिया जाए? यह केवल मनोरंजन पाई उद्दिष्ट।
ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ କେଉଁ ବିଭାଗରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମନଛୁଆଁ ବାର୍ତ୍ତା ପିଲାକୁ ଦେଇଥାଏ? ନା ଏକାଙ୍କିକା। ରଚନା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବାକୁ ରଚନା କହନ୍ତି। ମନରେ ଥିବା ଚିନ୍ତା, ଚେତନା, କଳ୍ପନା ଓ ତଥ୍ୟକୁ ସଜାଇ ଲେଖିବାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପ୍ରବନ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏହା ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ। ପ୍ରବନ୍ଧର ଲେଖକ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ? କେଉଁ ଭାବ? ସୁସଂହତ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରଚନା ଲେଖିବା ବେଳେ ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତୋଟି ସୋପାନରେ ବିଭକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ? କେତୋଟି ସୋପାନ? 3ଟି ସୋପାନରେ। ରଚନାର ଉପକ୍ରମ ସୋପାନ ରଚନା ବିଷୟରୁ ମୋଟାମୋଟି କ'ଣ ଜାଣି ହୁଏ? ତେଣୁ ରଚନାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନା ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏଟା ହବନି। ରଚନା ଉପକ୍ରମ ସୋପାନରୁ ରଚନା ବିଷୟରେ ମୋଟାମୋଟି ଜାଣି ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ରଚନା ଗୁଡ଼ାକୁ ଦର୍ପଣ କୁହାଯାଏ। ରଚନାର ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା କେଉଁ ବିଭାଗରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ? ଉପସଂହାର। ମାନେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ କ'ଣ ଭାବିଲେ ସେ ରଚନାଟା ଲେଖିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା, ସେଇଟା ଆମେ କେଉଁଠି ପାଇବା? ଉପସଂହାରରେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲେଖିବାକୁ ଥିବା ରଚନା କେଉଁଠାରେ ଲେଖିବା ବିଧେୟ? ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ। ରଚନା ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠାରେ କରାଯିବ? ଅବସର ସମୟରେ କିମ୍ବା ନିଜ ଘରେ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନ୍ତତଃ କେତୋଟି ରଚନା ଓ ପତ୍ରଲିଖନ ଲେଖିବାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି? 18ଟି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଏତିକିରେ ରହିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ।